वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे कुर्ट लेविंग का सिद्धांत पढ़ चुके थे, जो अधिगमकार क्षेत्र सिद्धांत है, फील्ड थ्योरी बोला जाता है, तलरूप का सिद्धांत भी बोला जाता है। आप टीचिंग एग्जाम के किसी भी टीचिंग एग्जाम की किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट है, सी टेट है, ठीक है, रीट है या DSSS भी है, जहाँ से ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो ये चीज़ जो है सभी टेट्स एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप TGT PGT या PRT कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो कल की बात कर चुके थे हम, फील्ड थ्योरी पढ़ चुके थे जो लर्निंग से जुड़ती है। इसी तरह गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है उसका एक बड़ा ही फेमस सिद्धांत है कोलर का सिद्धांत। कोलबर्ग का सिद्धांत अलग है, जिन्होंने मोरल वैल्यू के बारे में बात की थी। पियाजे का सिद्धांत भी है, पियाजे ने भी क्या है नैतिक तर्क करना, ठीक है, इसके बारे में बात की थी, मोरल वैल्यू पर बात की थी। सबसे पहले जो मोरल विकास का सिद्धांत है वो सबसे पहले पियाजे ने ही दिया था, और कोलबर्ग है जो कोलबर्ग है वो पियाजे से ही इंस्पायर हुए और फिर आगे चलकर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले पूछा जाता है, स्टेट में 2 से 3 बार रिपीट हो चुकी है ये चीज़ कि सबसे पहले नैतिक डेवलपमेंट पर, मोरल डेवलपमेंट पर काम करने वाले कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए, तो पियाजे हुए। पियाजे का भी है, पढ़ेंगे, हेट्रोनोमस नैतिकता दी है, अलग अलग है, 2-3 टाइप की बताई है, कौन सी एज से कौन सी एज तक है वो करवाऊंगी मैं। आज हम पढ़ेंगे कोलर का सिद्धांत। कोलर का सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से जुड़े हैं। एक चीज़ और भी पूछी जाती है कि जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत जर्मनी से होती है। 1912 में क्या है 1912 में जो मैक्स वर्दिमर नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने क्या है जर्मनी में गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की नींव रखी थी। और फिर जब इन्होंने कोलर ने अपना सिद्धांत दिया तो जो कोफका है, कोफका और मैक्स वर्दिमर इनके सहयोगी रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कोलर के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक सुल्ताना नामक चिंपैंजी पर और एक 15 महीने की बालिका छोटी सी है जिनके सामने समस्या रखी गई और बच्ची ने उस समस्या का समाधान कर लिया। और इनके सिद्धांत में कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो बच्चे को पूरा फेस दिखाओ ताकि बच्चा उस समस्या को पूरा आइडेंटिफाई करे। पूरी समस्या उसके सामने है, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से उस प्रॉब्लम को देख रहा है, फिर वो अपना सूझ लगा के, इंसाइट लगा के क्या है उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो चलिए बात करते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इंसाइट थ्योरी, सूझ, समग्र या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है कोलर के सिद्धांत को। और प्रतिपादक कौन रहेंगे भी, कोलर रहेंगे। कोलबर्ग अलग है जिन्होंने नैतिक विकास का कंसेप्ट दिया था। और फिर क्या है इन्होंने एक बुक लिखी मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने चिंपैंजी पर काम किया था। तो जो कि चिंपैंजी है, एप्स है, ठीक है, जो बंदर है, गोरिल्ला है, वो किस तरह से सोचते हैं, उनका जो दिमाग है वो किस तरह से काम करता है, इनके बारे में इन्होंने बुक लिखी 1985 में। और सहयोगी कौन रहे भी, सहयोगी रहे कोफका, ठीक है, ये भी जर्मनी के थे। और मैक्स वर्दिमर है, ये भी इन्होंने क्या है, मैक्स वर्दिमर ने भी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इन्होंने 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की स्थापना की थी। और कब की थी, 1912 में की थी, 1912 में। और एक बुक लिखी इन्होंने, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन द परसेप्शन ऑफ द मूवमेंट में समग्रता का विचार, ठीक है। क्या लिखा इन्होंने कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है ऑन द परसेप्शंस ऑफ मूवमेंट, कि किसी मूवमेंट में हम किसी कंडीशन पर वोल रूप से किस तरह से देख पाते हैं, किसी समस्या का, कोई समस्या है हमारे सामने आई, उसका हमने पूर्ण रूप से अवलोकन किया तो क्या सूझ आई और क्या हम उस समस्या का समाधान कर पाए, ठीक है। तो ये इनकी बुक थी जो मैक्स वर्दिमर की है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट में समग्रता का विचार, यानी होलनेस का पूरी तरह पूरा कंसेप्ट उसमें आ जाएगा, इंटीग्रेटेड यानी पूर्ण रूप से, होल रूप से वो चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। अब जानते हैं कि सूझ क्या है और ये किस तरह से आती है। जिस तरह चिंपैंजी है, चिंपैंजी को अचानक से सूझ आई। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अपने 4 कंडीशन रखी। एक सुल्ताना नामक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया और एक छोटा पिंजरा लिया गया, पहले प्रयोग में बात करेंगे।
ठीक है। तो पहले केस में इन्होंने क्या किया, ये पिंजरा है, पिंजरे में क्या है, सुल्ताना नामक चिंपैंजी को यहाँ क्या है, उनको कैनरी द्वीप पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए 4 के 4। ये मान लीजिए यहाँ क्या है, चिंपैंजी को बंद कर दिया गया और यहाँ क्या है, बनाना रखे हैं। तो चिंपैंजी भूखा था और उसने क्या किया कि अपने हाथ के माध्यम से प्रयास किया कि हाथ से क्या है, वो बनाना तक नहीं पहुंच पा रहा था और कुछ क्या है, उसके पास स्टिक्स रखी थी यानी डंडियां रखी गई थी। तो उसको जैसे ही, तो हाथ से ये बनाना तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसका हाथ बनाना तक गया नहीं। फिर इसने चिंपैंजी को सूझ आई अचानक से, आकस्मिक क्या किया, फिर इसने ये स्टिक ली, फिर भी एक स्टिक से नहीं पहुंच पाया, फिर एक स्टिक से दूसरी जोड़ी और फिर तीसरी जोड़ी। तो स्टिक से इसने बनाना को अपनी तरफ खींच लिया और फिर क्या है, अपनी भूख को शांत किया। इसी तरह 4 तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। 4 तरह के एक्सपेरिमेंट में दूसरा क्या किया इन्होंने, ठीक है, पिंजरे को बंद कर दिया। यहाँ तो केले चिंपैंजी के सामने रखे जाते हैं ताकि पहले हाथ से उठाने का प्रयास करता है चिंपैंजी है, जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी है, ठीक है। तो हाथ से उठाने का प्रयास करता है तो हाथ उसका बनाना तक नहीं पहुंच पाता। फिर धीरे धीरे वो, उसको समस्या है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है कि वो उसको केले चाहिए, लेकिन उसका हाथ उस तक नहीं जा रहा। तो वो अपना सूझ लगाता है, अपना दिमाग लगाता है। तो क्या करता है, वो एक स्टिक से दूसरी स्टिक को जोड़ता है और फिर तीसरी को जोड़ता है, फिर बनाना को अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी भूख शांत कर लेता है। इसी तरह जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो चिंपैंजी पिंजरे में बंद है और उसी पिंजरे के ऊपर क्या है, केले लटकाए गए हैं। और केले लटकाए हैं तो चिंपैंजी ने खड़े होकर प्रयास किया हाथ से, ठीक है। उसी के जो पिंजरा है, उसी पिंजरे के अंदर 3 संदूक के बॉक्स रखे कॉलर ने, ठीक है। तो जैसे ही उसने खड़े होकर चिंपैंजी ने हाथ को ऊपर किया तो वो केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर क्या किया, उसको समस्या का समाधान करना था क्योंकि वो भूखा था, वो टिक के नहीं बैठ रहा था। फिर उसने संदूक के ऊपर चढ़कर केले उतारने की कोशिश की, फिर भी नहीं पहुंच पाया। फिर एक के ऊपर दूसरा संदूक रखा, उसने 3 संदूक रखे थे तो दूसरा संदूक रखा, फिर तीसरा संदूक रखा, फिर उसके ऊपर चढ़ गया और चढ़ के केले क्या है, उतार लिए। ये कहना है कॉलर का। यानी जब भी समस्या हमारे सामने संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से दिखाई देती है तो हमारे सामने अचानक से क्या है, सूझ आती है, जिसके कारण हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। जिस तरह क्या है, सुल्ताना नामक चिंपैंजी के सामने हुआ, स्टिक से स्टिक जोड़ी। शुरुआत में वो हाथ से प्रयास कर रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंच पाया। फिर उसको सूझ आई कि मैं क्या कोशिश करूं कि मैं क्या इन स्टिक के माध्यम से केलों को प्राप्त कर सकता हूं। तो वैसा ही किया उसने। नेक्स्ट में क्या है, संदूक के ऊपर संदूक रखता गया चिंपैंजी, इतने हैवी नहीं थे। फिर क्या है, उस पर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। तो ये कहना है कॉलर का कि संदूक के ऊपर संदूक लगाकर जो सुल्तान नामक का जो चिंपैंजी है वो समस्या का हल कर लेता है। इसी तरह जब भी मनुष्य के सामने संपूर्ण रूप से समस्या आती है तो उसे क्या है, एकदम से उस समस्या का समाधान मिल जाता है, आकस्मिक मिल जाता है, अचानक मिल जाता है, ठीक है। ये कहना है कॉलर का। उसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक तो बंदर का एक्सपेरिमेंट, एक में यहाँ सामने रखे थे केले और एक में उसने लटका दिए थे, जिसमें लटकाए थे संदूक के ऊपर संदूक रख के। फिर वो केले तक पहुंचता है सुल्तान नामक चिंपैंजी और इसमें स्टिक के माध्यम से एक स्टिक से दूसरी स्टिक को जोड़ी, ठीक है, और तीसरी को जोड़ी, फिर वो केले को खींच लाया अपनी तरफ और भूख शांत कर ली। इसी तरह इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक 15 साल की बालिका ली, ठीक है, ये हमारी बालिका होगी भी, समझ जाना। तो ये 15 साल की बालिका है, यहाँ इसने क्या है, संदूक रख दिया, कॉलर ने संदूक रख दिया और यहाँ क्या है, प्यारा सा एक खिलौना है, टेडी बियर रख दिया मान लो, ठीक है, जैसा बना है समझ लेना। तो इस बच्ची को क्या करना है, ये खिलौना लेने के लिए आना है। तो अब बच्ची 15 महीने की है, तो बीच में बैरियर रख दिया उसने, बाधा उत्पन्न कर दी, संदूक रख दिया। तो बच्ची को क्या है, इस बाधा को पार करके इस खिलौने तक पहुंचना है, ठीक है। तो या तो 2 रास्ते हैं उसके पास और वो रास्ता उसकी सूझ डिसाइड करेगी कि बच्चे का आईक्यू कैसा है, वो किस तरीके से उस चीज़ को देख रही है, समस्या को वो कैसे अपने तरीके से समाधान करेगी। तो ये बच्ची को खिलौना चाहिए, तो या तो 2 रास्ते हो सकते हैं उसके पास, या तो ये बच्ची इधर से जाए,
ठीक है, इधर से जाकर वो खिलौने को प्राप्त कर सकती है, या इधर से जाकर बच्चे की क्या है वो खिलौने को टॉय को ले सकती है। ये 15 महीने की बालिका रहेगी, ठीक है। तो दो रास्ते हैं, ये तो नहीं कि 15 महीने की जो बालिका है इसके ऊपर से चढ़कर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये संदूक बड़ा है और बच्ची गिर जाएगी अगर इसके ऊपर चढ़ेगी, तो ये रास्ता तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दो रास्ते हैं इसके पास, या तो इधर से जाएगी या इधर से जाएगी, तो उस खिलौने को टॉय को प्राप्त कर लेगी। तो समस्या अचानक से प्राप्त करेगी, सूझ आती है बच्चे को। बच्चा पहले क्या है, इसको सामने ही खिलौना दिख रहा है, लेकिन बीच में वो बच्ची क्या है उस संदूक को पार नहीं कर सकती। तो देखती है कि मैं इस खिलौने को कैसे प्राप्त करूं, देखती है, लेकिन संदूक के पास आती है, वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अभी आइडिया नहीं है कि वो इन दो रास्तों के माध्यम से भी जा सकती है। फिर अचानक से बच्ची के सूझ ने काम किया, इंसाइट ने काम किया, तो बच्ची या तो इधर से आई, घूम के आ गई संदूक के इस ओर से और दूसरी ओर से भी, और बच्ची ने खिलौने को प्राप्त कर लिया। ये कहना है कि कॉलर का कि अचानक से सूझ आती है हमें, जिस प्रकार हम त्रुटि और बार बार प्रयास करते रहते हैं, जिस प्रकार थॉर्नडाइक का सिद्धांत है कि बार बार प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे, तो एक दिन क्या है हमें समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसी तरह ये भी कहते हैं कि बार बार अगर हम बच्ची प्रयास कर रही है, बच्चे को सामने वो खिलौना दिख रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रही, फिर अचानक से इसको क्या है एक आइडिया आता है, समझ लो सूझ आती है अचानक से कि हाँ मैं इस ओर से जाऊंगी तो खिलौने तक पहुंच जाऊंगी, या मैं इस ओर से जाऊंगी तो खिलौने तक पहुंच जाऊंगी। जिस तरह सुल्ताना नामक चिंपैंजी ने कैनरी द्वीप पर किया था, संदूक के ऊपर संदूक लगाकर खिलौने ले लिए थे और स्टिक जोड़कर क्या है केले ले लिए थे, ठीक है। तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट है, ये काफी फेमस है। एक 15 माह की बालिका पर किया कॉलर ने, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने सुल्ताना नामक चिंपैंजी पर कैनरी द्वीप पर किया, और 4 कंडीशन रखी उसके सामने। पहले में एक संदूक रख दिया, दूसरे में दूसरा रख दिया, तीसरे में तीसरा रख दिया, और एक सटीक वाला किया। तो 4 समस्याएं रखी इन्होंने चिंपैंजी के सामने। तो चिंपैंजी बार बार प्रयास करते हुए अचानक से सूझ आई और उसने क्या है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अब आ जाओ भाई, इसके बाद क्या है गुड क्या कहते हैं कि गुड क्या है भी, सूझ क्या है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, यानी जो रियल कंडीशन है उसका अचानक से आकस्मिक हमें समाधान मिल जाता है, आकस्मिक या तत्कालिक, ठीक है, या थोड़ी देर बाद कि हम बैठ के सोच रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या हो सकता है, हम क्या करें, हम आइडियाज आते हैं, तो ठीक है। या स्थायी ज्ञान है, यानी उस चीज का हमें स्थायी ज्ञान हो जाता है, जिस तरह बंदर को हो गया था, सुल्ताना नामक चिंपैंजी को हो गया था कि हाँ अब की बार अगर केले लटकाए जाएंगे तो वो बार बार अब गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब उसे सूझ आ चुकी है, उसे अब आइडिया आ चुका है कि अगर केले को ऊपर लटका दिया जाए तो मैं ये माध्यम रहेंगे जिनके माध्यम तक मैं इन चीज़ों तक पहुंच पाऊंगा। तो गुड की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये क्या कहते हैं कि सूझ क्या है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, या तो अचानक से हमें समस्या का समाधान मिल गया, या तत्कालिक, ठीक है, या पहले से ही हमारे पूर्व अनुभव से थोड़ा बहुत आइडिया है। जिस तरह पहले एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया था, एक डंडी से दूसरी डंडी जोड़ी, फिर तीसरी डंडी जोड़ी, उसी तरह सेम टू सेम वैसी ही कंडीशन थी, लेकिन यहाँ संदूक के ऊपर संदूक जोड़ने थे। तो क्या है पूर्व अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे भी क्या है हम समस्या को समाधान कर लेते हैं, और फिर वो ज्ञान क्या है हमारे लिए स्थायी हो सकता है, स्थायी ज्ञान हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अंतर्दृष्टि या हमारी जो इंसाइट थ्योरी है उसको क्या क्या चीजें प्रभावित करेगी। एक होना चाहिए बुद्धि, ठीक है, जो सुपीरियर है, प्रतिभाशाली बच्चा है, वो ऐसी कंडीशन को जल्दी सोल्व आउट कर लेगा। अगर एवरेज है उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मंद बुद्धि बालक है वो बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल होने के चांसेस कम है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बैठा रहेगा, क्योंकि उसे सूझ तभी आएगी जब उसकी बुद्धि प्रॉपर काम कर रही होगी, ठीक है। तो मंद बुद्धि बालकों के लिए थोड़ा सा कंडीशन है, ये उच्च प्रतियोगिता, अगर उच्च बच्चे में उच्च क्वालिटी डेवलप करनी है तो उसके लिए ये सिद्धांत है कॉलर का, ठीक है। मंद बुद्धि बालकों के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत फेमस रहेगा, क्योंकि वो बार बार प्रयास करवाते हैं, बार बार बच्चा गलती करता है तो उसे प्रैक्टिस करने के मौके दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है बच्चा उच्च प्रतिभा होगी तभी बच्चा क्या है उस समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट
समस्या उसके सामने प्रस्तुत की गई है बच्चे के सामने और पूरी तरह वो समस्या को देख लेता है, तब वो अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाता है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाता है, अभी सारी चिंतन करता है, अब सारी चिंतन भी करता है। अब क्या है, कल्पना। कल्पना के माध्यम से भी हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चिंपैंजी बैठा है और सोच रहा है कि ऊपर केले हैं, मैं कैसे पहुंचूं उस पे। तो पहले वो अपने दिमाग में उस समस्या का समाधान करेगा कि मैं एक संदूक के ऊपर दूसरा रख दूं और दूसरे के ऊपर तीसरा रख दूं तो क्या मैं केले तक पहुंच पाऊंगा। ऐसी हम थिंकिंग करते हैं ना, नॉर्मली करते हैं। किसी ये नहीं कि डायरेक्ट हमने बम बनाया कि सीधा उस पर तिल्ली लगा दी तो वो ब्लास्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। पहले हर चीज़ का, जैसे महल बनाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी कल्पना की जाती है। जिस तरह यहाँ चिंपैंजी ने की होगी, जरूर डेफिनेटली की होगी, क्योंकि एकदम से एक्शन करेंगे हम तो वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम सफल हो जाए। तो थोड़ा बहुत तो मन में दिमाग के हिसाब से कल्पना करनी पड़ती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या ये परिणाम आ सकते हैं, चांसेस है वहाँ हम सफल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कल्पना करी जाएगी। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, वो चीज़ें हमें डायरेक्ट रूप से दिख रही है। ठीक है, कि चिंपैंजी को क्या प्रॉब्लम थी कि वो केले तक नहीं पहुंच पा रहा था, डायरेक्ट समस्या उसके सामने थी और वो कैसे सॉल्यूशन देगा, उसका कैसे सोल्व आउट करेगा, वो चीज़ उसे सोचनी थी, जो अचानक सूझ से आई उसके पास। पूर्व अनुभव यानी पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, यहाँ डंडी जोड़ी तो यहाँ उसके लिए संदूकों को जोड़ना, और यहाँ संदूक जोड़ दिए तो उसके बाद अगर डंडियों को जोड़ना तो उसके लिए आसान हो गया, क्योंकि वो पहले पूर्व एक्सपीरियंस से वो चीज़ें सीख चुका था। अब समता, योग्यता की समता है, बच्चा लेजीनेस, अब नेक्स्ट है कि बच्चा क्या है, बच्चे में योग्यता है, समता है बच्चे में। तो क्या है, बच्चे में समता, योग्यता है तो क्वालिटी है, तो समस्या को वो बेहतर तरीके से समाधान कर पाता है। संपूर्ण अनुभव हो जाता है उस कंडीशन का, समस्या का बच्चा संपूर्ण अनुभव कर लेता है। फिर क्या है, प्रयास, व प्रयास करेगा बच्चा और त्रुटियों के प्रभाव से सूझ का विकास हो जाएगा। ठीक है, कि बार बार बच्चा प्रयास करेगा और एरर करेगा तो उसके प्रभाव से बच्चे में सूझ का विकास हो जाएगा, कि कोई भी समस्या आई तो अचानक से बच्चे के सामने क्या है, सूझ आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने कुछ नियम दिए, कुछ रूल्स दिए, जिन रूल्स का प्रयोग करते हुए हम क्या है, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, समता का प्रयोग। ठीक है, कोई कंडीशन क्या है, सेम टू सेम होती है तो सेम वही तरीके, वही मेथड हम उसमें लगा सकते हैं जो पहले चिंपैंजी ने किए थे। स्टिक को जोड़ा, फिर बाद में इसने क्या किए, संदूकों को जोड़ लिया। ठीक, उसके बाद क्या है, निकटता, यानी वो सेम टू सेम कंडीशन क्या है, हमें निकट दिखाई देती है, कि समस्या दोनों ही कंडीशन में केले तक पहुंचना था चिंपैंजी को। कंडीशन में क्या थी, एक में संदूक थे और एक में डंडियां रखी गई थी, तो वो सूझ था, वो किसी न किसी कारण से क्या है, वो चीज़ें उसको निकट लग रही थी, निकटता। फिर क्या है, निरंतरता। ठीक है, कि एक समस्या हमने समाधान कर लिया एक समस्या का, तो दूसरी समस्या आएगी, ये तय ही है कि कंटिन्यूसली हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती है। फिर क्या है, सम्मिति यानी सिमेट्री। सिमेट्री लगभग चीज़ें क्या है, सेम होती हैं और हम लगभग उन्हीं चीज़ों का समाधान करते हुए चलते हैं। ठीक है, सम्मिति। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद रहेगा हमारा समागम। ठीक है, समागम यानी बहुत सारे समाधान है, जो बहुत सारे पूर्व अनुभव है हमारे, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर क्या है, जिस समय हमारे सामने समस्याएं आएगी उन समस्याओं का हम क्या है, समाधान करते रहते हैं। तो समागम एक तरह से हमारे पास ग्रुप्स हो जाता है। जैसे बहुत सारी समस्याओं का हमने समाधान कर लिया तो वो ग्रुप हो गया, समागम हो गया हमारे साथ, कि जैसे ही कोई भी समस्या हमारे सामने आई तो उसका हमने तुरंत सल्यूशन कर दिया। फिर परिणाम। ठीक है, परिणाम पॉजिटिव होगा तो वो अच्छा असर डालेगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो परिणाम भी मैटर करता है कि बच्चे पर किस तरह का क्या है, अगर संदूक रखने के बाद भी कॉलर
ठीक है, चिंपैंजी जो है वो केलों तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर वो क्या है, वो प्रयास करना छोड़ देता, अधिगम नहीं हो पाता उससे। ठीक है, अब शिक्षा में उपयोगी कैसे रहेगा, ये संपूर्ण इकाई का बोध कराने में सहायक है। ठीक है, कि पूरी इकाई को हम एक बार में समझ सकते हैं। बालक में बुद्धि है, रचनात्मकता है और कल्पना तर्क का विकास होता है। बच्चा समझकर सीखता है, रटने का विरोध करता है। गणित व भौतिक शास्त्र जैसे विषयों में सहायक है। वैज्ञानिक कार्यों व अवबोध पर बल देता है। अवबोध यानी बच्चा खुद सीखता है, यहाँ कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है कि आपके सामने ये समस्या तो आप ये मेथड लगाओ, बच्चा खुद करके सीखेगा। ठीक है, अवबोध खुद का ही लगाएगा, खुद की ही अंडरस्टैंडिंग होगी। समस्या समाधान पर बल देगा। सामान्यीकरण व अधिगम का स्थानांतरण होता है, यानी अब ट्रांसफर कर दिया ना उसने, संदूक के ऊपर संदूक रखा था, उसी तरह डंडी को डंडी से जोड़ दिया, तो जो यहाँ इस कंडीशन में सीखा उसी कंडीशन में सेम टू सेम वैसी कंडीशन में उसने अपनी लर्निंग का ट्रांसफर कर दिया। जिस तरह साइकिल चलाते चलाते हम स्कूटी और बाइक चलाना सीख जाते हैं, वो होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी हमने एक चीज़ सीखी उसी के माध्यम से दूसरी चीज़ सीख ली, यानी वो चीज़ें हमारी आगे जो हमने जो चीज़ सीखी वो वहाँ भी वो चीज़ काम आई। ठीक है, तो फिर क्या है, समस्या समाधान पर बल है, सामान्यीकरण व अधिगम का स्थानांतरण हो गया। एकीकृत पाठ्यक्रम बनाने में उपयोगी है। एकीकृत पाठ्यक्रम क्या होता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम। पहले क्या होता था कि मैथ को अलग पढ़ाया जाए, ईवीएस को अलग पढ़ाया जाए, इंग्लिश को अलग पढ़ाया जाए, हालांकि पढ़ाते तो अब भी है एज ए सब्जेक्ट, लेकिन हर विषय क्या है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मैथ वाली चीज़ें हिंदी में भी देखने को मिलेगी, हिंदी वाली इंग्लिश में, तो हर क्या है, हर सिलेबस है वो सारा सिलेबस क्या है, एकीकृत कर दिया गया है। ये नहीं कि आप मैथ में कुछ अलग पढ़ रहे हैं, हिंदी में कुछ अलग पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो है, अलग होता है, लेकिन वो एकीकृत कर दिया गया है, यानी सभी सब्जेक्ट पढ़ाने का एक ही मोटिव रहेगा, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास करना। ठीक है, उच्च मानसिक योग्यताओं के विकास में सहायक है। इससे बच्चे की क्या है, उच्च क्वालिटी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शिक्षा पर जो इनका कोलर का सिद्धांत है, ये शिक्षा में उपयोगी रहेगा। इनका जो सिद्धांत है, तो थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है वो चली गई है, तो आप मैनेज कर लीजिए, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट का ही है। तो बाय बाय। इसी तरह साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ मिलते रहेंगे डेली रात 8 बजे। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको कोलर का सिद्धांत है समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। मिलते रहेंगे साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ। टेक द स्क्रीनशॉट।